देखिए, आज से हम लोग प्रश्नावली का सवाल लगाने जा रहे हैं। आपका जो पहला अध्याय है, अध्याय फर्स्ट, अपनी संख्याओं की जानकारी, प्रश्नावली 1.1। हम लोग यही सवाल लगाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो रिक्त स्थानों को भरने से पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज बताना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे हम लोग दो तरह की संख्या पद्धति पढ़ते हैं। एक होता है आपका भारतीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति, और एक होता है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो देखिए, हम लोग पहले भारतीय संख्या पद्धति के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो भारतीय संख्या पद्धति में जो होता है, किसी भी संख्या को दाहिनी तरफ से हम लोग पहले 3 अंक के बाद एक कामा लगाते हैं, फिर 2-2 अंक के बाद कामा लगाते हैं। और एक होता है आपका अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। इसमें क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में दाहिनी तरफ से पहले 3 अंक के बाद कामा लगाते हैं और 3-3 अंक के ही बाद हमेशा कामा लगाते हैं। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए 1897562, इस तरह की संख्याएं यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे 1897562 सेम अंक वाली संख्या को हमने लिया है, सेम अंक रिपीट कर रहे हैं। तो जो भारतीय संख्या पद्धति होती है, जब यहाँ पे हम कॉमा लगाना शुरू करेंगे दाहिनी ओर से, तो 3 अंक के बाद 1 2 3, 3 अंक के बाद एक कामा यहाँ लग जाएगा, फिर उसके बाद 2-2 अंक के बाद कामा लगेगा यहाँ पे, फिर 2, ऐसे ऐसे। और जबकि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होता है, पहले 3 अंक के बाद जैसे भारतीय संख्या पद्धति में कामा लगा था वैसे लगेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 3-3 अंक के बाद कामा लगेगा। अब देखिए इसमें फर्क क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं। भारतीय संख्या पद्धति में आपका होता है, भारतीय संख्या पद्धति में इकाई का स्थान होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर क्या आता है आपका लाख आता है, फिर आता है आपका 10 लाख, फिर उसके बाद आपका आ जाता है करोड़, 10 करोड़। इस तरीके से भारतीय संख्या पद्धति में होता है। और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में देखिए हमने 60 में लिखा है, पूरा नहीं लिखेंगे। इसमें जो होता है आपका इकाई होता है, फिर आपका दहाई होता है, फिर आपका सैकड़ा होता है, फिर आपका हजार होता है, फिर आपका होता है 10,000, फिर सीधे 10,000 के बाद 100,000 आ जाता है, 100,000, फिर आता है मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। इस तरीके से चलता है। तो अब देखिए हम दोनों का एक कंप्लीट ग्राफ टेबल बना देते हैं। भारतीय संख्या पद्धति, इसको आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। और ये हो गया अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अब देखिए यहाँ पे आपका इकाई है, तो यहाँ पर भी इकाई होता है, यहाँ पे दहाई, यहाँ पे भी दहाई, यहाँ पे आपका सैकड़ा, यहाँ पर भी
सैकड़ा 100 की जगह पे। फिर 1000 होता है यहाँ पे, यहाँ पर भी 1000 होता है। यहाँ पे 10,000 होता है, यहाँ भी 10,000 होता है। अब यहाँ से बात बदल जाती है। 10,000 के बाद आपका सीधे यहाँ पे आ जाता है लाख, जबकि यहाँ पे क्या आता है 100,000। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में लाख की जगह पे क्या हो जाता है 100,000 हो जाता है। और यहाँ पे लाख के बाद फिर 10 लाख आता है, 10 लाख, और यहाँ पे आपका आ जाता है मिलियन। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। अभी अब यहाँ पे जगह नहीं बचा, नहीं तो अब 10 लाख के बाद आपका जैसे यहाँ पे करोड़ आएगा, फिर 10 करोड़ आएगा, अरब आ जाएगा, 10 अरब आ जाएगा, जैसे जैसे आप बाईं तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, इस तरीके से संख्याएं आती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा देखेंगे कि 1 लाख इज इक्वल टू कितने 10,000। 1 लाख में कुल कितना 10,000 होगा, तो 1 लाख में कितने 10,000 होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम आते हैं, इससे पता चलता है कि लाख की बात कर रहा है तो भारतीय संख्या पद्धति की बात हो रही है। तो भारतीय संख्या पद्धति का जो टेबल कह रहा है 1 लाख इज इक्वल टू कितने 10,000। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लाख दिया गया है, यहाँ पे 10,000 दिया गया है। तो जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम में अपने जैसे ही दाहिनी ओर से बाईं तरफ बढ़ते हैं तो हमें 10 गुना अधिक मिलता है। जैसे यहाँ पे 10,000 है तो लाख, लाख जो है 10,000 से 10 गुना अधिक है। तो 10 गुना अधिक है तो इसका मतलब 1 लाख में अगर हम 10,000 मिला देंगे तो 1 लाख के बराबर हो जाएगा। 1 लाख बराबर 10,000 हो जाएगा। अब इसी तरीके से इसको देख लीजिए, 1 मिलियन बराबर कितने 100,000। तो मिलियन की बात कर रहा है यहाँ पे, तो मिलियन की बात कर रहा है, इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति की बात कर रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में मिलियन यहाँ पे है और उसके जस्ट बगल में क्या है 100,000 है। तो 100,000 आपके दाहिनी ओर है, जब आप बाईं ओर बढ़ेंगे तो आपको 10 गुना अधिक मिलता है नंबर ना, तो 10 गुना मिलता है। तो 1 मिलियन में कितने 100,000 हो जाएंगे, तो 1 मिलियन में आप कह सकते हैं 100,000 से जब इस तरफ बढ़ेंगे आप लेफ्ट की तरफ तब मिलियन आ रहा है। तो इसका मतलब 10 गुना अधिक मिलियन है किससे 100,000 से। तो आप 10 100,000 मिलाएंगे, 10 बार अगर 100,000 को मिला देंगे आपस में तो आपको 1 मिलियन मिल जाएगा, 1 मिलियन मिल जाएगा। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पे जगह कम था तो हमने सिर्फ 10 लाख तक का ही, मिलियन तक का ही टेबल बनाया। लेकिन आप लोग ऐसे समझिएगा 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख। तो 1 करोड़ की बात कर रहा है, करोड़ किसमें आता है, करोड़ आता है भारतीय संख्या पद्धति में। तो भारतीय संख्या पद्धति में जब करोड़ आता है और 1 करोड़ कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है करोड़, जब करोड़ यहाँ पे है तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे। तो 10 लाख यहाँ देख रहे हैं, जस्ट इस तरफ से चलेंगे तो करोड़ के दाहिनी तरफ 10 लाख है और 10 लाख के बाईं तरफ करोड़ है। तो जब 10 लाख से हम बाईं ओर बढ़ेंगे करोड़ पे पहुंचेंगे, 1 कदम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि 1 करोड़ जो है 10 लाख से 10 गुना अधिक है। अगर हम 10 लाख को 10 बार 10 लाख करके ऐड कर देंगे तब भी 1 करोड़ हो जाएगा, या तो 10 लाख में अगर हम 10 से गुणा कर देंगे तब भी 1 करोड़ हो जाएगा। तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख हो जाएंगे, 1 करोड़ में 10 लाख हो जाएगा। है, अब इसी तरीके से देखिए 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन। अब यहाँ पे करोड़ की बात कर रहा है जो कि भारतीय संख्या पद्धति का हिस्सा है, और यहाँ पे मिलियन की बात कर रहा है जो कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति की बात कर रहा है यहाँ पे। तो 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे, तो देखिए इस वाले चार्ट को देख लीजिए आप लोग। भारतीय संख्या पद्धति हो गया आपका और ये हो गया अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो इस वाले चार्ट को चलो इसको ऐसे ही हम बना देते हैं। यहाँ पर भी अगर इसको ऐसे आप बनाएंगे, देखिए लाख, 10 लाख मिलियन की जगह पे है, करोड़ जो है आपका 10 मिलियन की जगह पे है, और 10 करोड़ जो है 100 मिलियन की जगह पे है। अब अगर आप यहाँ पे 1 करोड़
इज इक्वल टू कितने मिलियन। तो देखो, एक तो भारतीय संख्या पद्धति है और दूसरा क्या है आपका अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है। तो भारतीय संख्या पद्धति करोड़ यहाँ पे, इसके जस्ट नीचे क्या है अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 10 मिलियन। तो 10 मिलियन, तो 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन, तो 10 मिलियन। ठीक, अब इसी तरीके से आखिरी क्वेश्चन, 1 मिलियन बराबर कितने लाख। 1 मिलियन, चूंकि मिलियन आपका अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति है और लाख जो है आपका भारतीय संख्या पद्धति है। तो जब मिलियन में 1 मिलियन बराबर कितने लाख, तो यहाँ पे ऊपर देखिए मिलियन कहाँ पे है, यहाँ पे है मिलियन अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति पे, मिलियन यहाँ पे है। तो जब मिलियन यहाँ पे है तो 1 मिलियन कितने बराबर है, ऊपर जो है जस्ट 10 लाख। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो इस तरीके से आज का क्लास हुआ यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर एक बार में ना समझ में आए तो क्लास को दोबारा वीडियो को देख लिया करिए, अच्छे से पॉज करके इसका नोट्स बनाते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।